आज के मैच में एक दफा फिर चढ़ाई कर दी इंडिया की टीम ने। अगेन बहुत ज़बरदस्त, हम यही बात कर रहे हैं कि 50 ओवर्स गेम प्लान से खेलना है, आपने किस तरह से खेलना है, वो प्लान हमें इंडिया की तरफ से नज़र आ रहा है थ्रू आउट। अगर बैटिंग करें तो फिर वन साइडेड मैच होता है, अगर बॉलिंग करें तो अगली टीम को अपोजिशन साइड को वन साइडेड मैच हराते हैं। और टीम का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अपसेट हुए हैं, अफगानिस्तान ने अपसेट किया इंग्लैंड को, उसके बाद और साउथ अफ्रीका को हराया नीदरलैंड ने। मगर अगेन जो टीम का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं आउट के, जो कोचेज स्टाफ हैं, जो मॉडर्न क्रिकेट हो रही है वो किस तरह से खिलाई जा रही है, वो कोचेस पे बड़ा डिपेंड करता है। और क्रेडिट ज़्यादा है जो ड्राइवर को जाता है कि जिस तरह से इंडियन टीम को वो लीड भी कर रहे हैं। और स्ट्रेंथ देखें आप किस तरह से कोई भी टीम को ईजी नहीं ले रहे, हर टीम के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो अटैकिंग कर रहे हैं। और यही क्रिकेट है कि बांग्लादेश की जो टीम थी जिस तरह से अनएक्सपीरियंस टीम है, और एक ही हम बात कर रहे हैं कि उसमें शकीब उल हसन जैसे प्लेयर्स हैं वो अभी नहीं खेल रहे, बेंच पे बैठे हुए थे। इसके बाद तस्कीन जो है फास्ट बॉलर हैं मेन, वो भी बाहर बैठे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट देखें तो टीम का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश का। सिलेक्शन कमेटी में या ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा, वहाँ बीपीएल वगैरह तो होती रहती है, मगर प्लेयर 50 ओवर्स में जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं वो एक झलक जो होती है बांग्लादेश की वो नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से इंडिया ने बड़ा आसानी ये मैच हराया। और रन्स मेरे ख्याल में कम थे, 256 रन नॉट इनफ 50 ओवर्स के गेम में। और इंडियन पैराडाइज पिचेस और इंडियन क्राउड और जिस तरह से इंडियन सपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से रोहित शर्मा के बैट से रन निकल रहे हैं, कवर ड्राइव खेले, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। विराट कोहली अगेन नंबर 1 बैट्समैन है, नो डाउट। कहीं भी रिलैक्सेशन नज़र नहीं आ रही है कि इंडिया की नज़र आ रही है थ्रू आउट ऑल द वे मैचेस में जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है इनका बॉलिंग और बैटिंग में। अच्छा सर, इंडिया का विनिंग कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है लेकिन बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स दूर होते हुए नजर नहीं आ रही। 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट की दुनिया में आई थी बांग्लादेश, लेकिन आज तक अपने ग्राउंड्स में तो वो अच्छा खेलना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अवे फ्रॉम बांग्लादेश दे आर वेरी वेरी पैथेटिक और कुछ समझ नहीं आता। ऑल ओवर द प्लेस होती है उनकी बैटिंग भी, उनकी बॉलिंग भी, फील्डिंग भी। देखिए मेरे ख्याल में क्रिकेट जो है ना वो थोड़ी सी बांग्लादेश में 99 से लेके अभी तक मेच्योरिटी ज़रूर आई है, लेकिन जो क्रिकेट है ना समहाउ उनकी 90s के एरा से ना प्रॉब्लली मूव ऑन नहीं कर पाई। आज भी बांग्लादेश मेरे ख्याल में वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी वैसे ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है। वो लेट 90s का, अर्ली 2000s का शुरू में थोड़ा सा कंपोज रहेंगे, उसके बाद मिडिल में थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे और एंड पे चार्ज करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो ये जो स्कीम चल रही है ना बांग्लादेश की, आई बिलीव समहाउ ये इनको बैकफायर कर रही है, क्योंकि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट निकल ही नहीं पाए। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो अच्छी टीम्स हैं, जो तगड़ी टीमें हैं, वो आज ऑल्दो बांग्लादेश ने अच्छा स्टार्ट किया लेकिन उसको फॉलो अप करने की जरूरत थी। मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो अच्छी तगड़ी टीम होती है ना वो कोशिश करती है 10 ओवर में कम से कम 70-80 रन करें। आज बांग्लादेश ने किए, लेकिन फिर उसके बाद प्लान ये था कि जब इंडिया के स्पिनर्स आएंगे ना तो आपने उनको कुछ हद तक कंसोलिडेट करना है और विकेट नहीं देनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कुलदीप यादव आए, उन्होंने अपने तीसरे ओवर में आके विकेट ले ली, उसके बाद जडेजा ने विकेट ले लिया, उसके बाद फिर जिस तरह रोहित शर्मा एग्रेसिवली कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे हैं इस टीम में, इस टूर्नामेंट में, बहुत कमेंडेबल है। बिल्कुल भी जब उनको ऐसे ही नजर आता है ना रोहित शर्मा को, यार 1-2 विकेट मिल गए हैं, तो रोहित शर्मा जिस तरह गेम को नेक से, गर्दन से पकड़ते हैं ना, दैट इज़ वेरी 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 गुड। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। शाकिब का ना होना एक बहुत बड़ा डिफरेंस डाला, ऑल्दो शाकिब को बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन शाकिब का सिर्फ टीम में होना ही बांग्लादेश को बहुत फर्क डालता है, बहुत इंपैक्ट प्लेयर है। तो मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। हमने ऑफ एयर भी हमने डिस्कस किया था कि जब इनकी बैटिंग ओपनिंग में चलती है तो इनकी मिडिल ऑर्डर इस तरह से कामयाब नहीं होता, और जब मिडिल ऑर्डर चलता है तब ओपनिंग नहीं चलती। तो जिस दिन टीम इनकी गट्ठी क्लिक करेगी, टुगेदर क्लिक करेगी, प्रॉब्ली यू विल सी बेटर रिजल्ट्स। लेकिन जिस टीम के साथ अनफॉर्चुनेटली आज उनका मैच था, मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि टैलेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इवेंचुअली ये होना ही था। बट आई वुड लव टू सी इंडिया ने आज, मैं उनको कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया ऑन विनिंग द मैच, बट आई वुड लव टू सी इंडिया चेजिंग अ स्कोर दैट वाज बी इन एक्सेस ऑफ 300। अभी तक उन इंडिया को जो मामला चल रहे हैं, इंडिया को जो मैचेस जिता रहे हैं, वो बेसिकली इंडिया की बैटिंग तो ज़रूर जिता रही है, लेकिन जो उनमें मेन चीज़ है ना वो उनकी बॉलिंग है। तो जिस दिन इंडिया की बैटिंग को 300 प्लस चेज़ करना होगा, आई वुड लव टू सी कि उनके बैट्समैन कैसे चेज़ करते हैं।